मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को बड़ी सौगात देने का वादा किया था और इसके ऊपर काम भी कर रहे थे। तो जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के सौगात के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बड़ी बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता और खास करके जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी पदाधिकारी है, उन्होंने ढकोसलेबाजी का जैसे मुखौटा ही पहन रखा हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नीतीश कुमार जहां बड़ी संख्या में बड़ी रकम जो है वो प्रोजेक्ट्स फाइल कर रही है, खास करके शहरी क्षेत्र को जो है बेहतर बनाने के लिए अपना काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर लगभग 250 करोड़ रुपए का घोटाला जो है बचा है, होते होते बचा है, क्योंकि तैयारी तो लगभग पूरी हो ही चुकी थी। काम लगभग शुरू कर ही दिया था लोगों ने और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने पैसा दे लिया था जो पूरा हो चुका है। बावजूद इसके भी उन तमाम प्रोजेक्ट्स में उनके नाम दाखिल किए गए और साथ साथ 250 करोड़ रुपए जो है वो चुराने की कोशिश की गई। और आप ये भी जानते हैं कि आखिर ये कर कौन सकता है? ये वही पदाधिकारी, वही कर्मचारी कर सकते हैं जिनके हाथ में ये प्रोजेक्ट्स रहा हो, जिनके हाथ में ये तमाम काम दिए गए हैं। और वो लोग जहां दूसरी ओर उन्हें उस प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहिए, पैसों को सही चीज में यूज करना चाहिए और जो बिहार को विकसित बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया है उस पर काम करना चाहिए, तो वो बल्कि अपना ही जेब भर रहे हैं, अपने ही जेब को गरमा रहे हैं। और थोड़े बहुत पैसे नहीं, 250 करोड़ रुपए, सचमुच ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। और ये बहुत शर्म की बात है कि बिहार में अब भी ऐसे लोग हैं जो विकास को छोड़कर खुद का जेब भरने पर ध्यान दे रहे हैं, जो काम को छोड़कर खुद का काम कर रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, पूरे बिहार में नहीं। और ये सचमुच बेहद शर्म की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों में बड़ी संख्या में निर्माण परियोजनाएं शुरू की गई थी। उत्तर और दक्षिण बिहार को मिलाकर कुल 4,787 परियोजनाएं जो है वो चयनित किए गए थे। निर्माण शुरू होने से पहले ही डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स का खुलासा हो गया। डुप्लीकेट प्रोजेक्ट्स का मतलब है जिस काम का निर्माण पहले ही से ही हो चुका है, उसी काम के लिए दोबारा परियोजनाओं का चयन और राशि का आवंटन करना। जांच के बाद इन परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई। इससे करीब 250 करोड़ रुपए के संभावित घपले को टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की जिम्मेदारी बिहार शहरी अवसर संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी बुडको को दी गई थी। निर्माण के लिए टेंडर फाइनल करने से पहले बुडको ने सभी परियोजनाओं की जांच कराई। जांच में बड़ी संख्या में डुप्लीकेट प्रोजेक्ट सामने आए हैं। बुडको एडमिट के निर्देश पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। इसके बाद 105 से अधिक प्रोजेक्ट जो है जांच में घेरे आ गए। जांच पूरी होने के बाद प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया। अधिकतर प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआत चरण में ही हैं। ड्राइंग और डिजाइन फाइनल जो है वो किए ही जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान 21 निर्माण प्रोजेक्ट्स का चयनित किया गया। इनके लिए लगभग 1728.58 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इन सभी परियोजनाओं के टेंडर को बिलो रेट पर हुए थे। एजेंसियों से अनुभव और चुकाया जा रहा था। सभी परियोजनाओं को 1.5 से 2 साल में पूरा करने की जो है डेडलाइन तय की गई थी। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं कि वो बिहार को विकसित राज्य बना सके, बिहार में पलायन रोक सके, लोगों के लिए रोजगार ला सके और उन तमाम चीजों पर काम कर सके जिसकी वजह से अभी बिहार में कहीं ना कहीं जो है वो पिछड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसे में ये वो लोग हैं जो इसमें अपना हाथ मारने के पीछे पड़े हुए हैं, ये इसमें अपना जेब भरने के पीछे पड़े हुए हैं। भाई, 250 करोड़ रुपए कुछ होते हैं। लगभग 105 प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं जो बेफिजूल के थे, जिनको लेकर कार्य पहले ही पूरा हो चुका है, पहले ही राशि ले जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका नाम उसमें दर्ज करते हैं वो लोग और 250 करोड़ रुपए जो है लूटने का काम कर रहे होते हैं। हालांकि जिनके हाथों में काम दिया गया था उन्होंने जांच की और जांच में ये खुशी का बात है, ये खुशी का माहौल है कि जो ढकोसलेबाजी लोग कर रहे थे वो पकड़ा गया। ये साफ साफ सामने आ चुका है कि 105 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर काम हो चुका है, जिसको लेकर जो इतना बड़ा घोटाला होने वाला था वो अब थम गया है।
जहाँ एक तरफ ये शर्म की बात है तो दूसरी तरफ ये खुशी की भी बात है कि कम से कम कुछ लोग ऐसे तो हैं जो बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रहे हैं, जो इस तरीके के ढकोसलेबाजी को रोकने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को यही छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।